हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एनटीपीसी का नेक्स्ट वीडियो अगेन अवेलेबल कराने जा रहा हूं। और एनटीपीसी का जैसा कि एग्ज़ाम जो है एकदम अब समझिए जस्ट होने वाली है, कुछ ही दिन बचा हुआ है। तो अब मैं प्रयास करूंगा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराना। और जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप हर वीडियो को पढ़ें और हर वीडियो आपको जो है आपके सफलता को अचीव करने में बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करेगा। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है बताने जा रहा हूँ। यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर पूछा जा रहा है। यह ऑप्शंस दिया हुआ है, सॉल्यूशन में आइए। जैसे चूँकि a प्लस बी प्लस सी 0 है, इसलिए हम लोग अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से जानते हैं, इसलिए हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 3abc। तो हमें पूछा जा रहा है क्या, ए क्यू, अब इसी को अगर होल स्क्वायर कर दें, ए क्यू ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3abc का होल स्क्वायर। 3 दिया 9 हो जाएगा, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसका आंसर जो आएगा वो बी आएगा। मैं आपको अगेन समझाना चाहूँगा, देखिए आप याद रखें, अगर एज और बीज और सी 0 होगा तो स्ट्रक्चर है, ये कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा में, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो उसके बाद हमें स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर किया तो जब LHS स्क्वायर हुआ RHS स्क्वायर हो गया और 3abc का स्क्वायर हो गया 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर है, 32 मीटर स्क्वायर है और 40 मीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन निकालना है। तो हम जो है x इज इक्वल टू हो गया जैसे कि 20 मीटर स्क्वायर, y इज इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर और z इज इक्वल टू, ये क्षेत्रफल है। घनाभ में क्या होता है, 6 सतह होता है, तो आमने सामने की सतह का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसमें सब में 2 डायमेंशन है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, L गुना B, B गुना H और H गुना L। तो ऐसा अगर दिया हुआ है तीनों सतह का क्षेत्रफल, तो फार्मूला होता है आयतन का, आयतन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट XYZ। तो अब आप वैल्यू बैठा दीजिए, 20 गुना 32 गुना 40, तो 00 का 10 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है 32 दूना 64 का 8 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो 160 मीटर क्यूब आया, याद रखना है। तो फिर मैं अगेन समझाऊंगा आपको। देखिए तीनों सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल है तो 2 डायमेंशन का प्रोडक्ट है ये। तो XYZ मान लिए क्षेत्रफल को, और इसके बाद आयतन का फार्मूला होता है XYZ, तीनों सतह के क्षेत्रफल को मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल निकाल देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, W X Y और Z आरोही क्रम में 4 संख्याएं हैं। इनमें से न्यूनतम 3 संख्याओं का औसत 18 जबकि अधिकतम 3 संख्याओं का औसत 22 है। परिसर रेंज ज्ञात करना है। रेंज मतलब होता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस। तो सॉल्यूशन में हमारा ये आरोही क्रम में है, ऐसे लिख सकते हैं W, उसके बाद हो जाएगा W जो है X से छोटा है, X Y से छोटा है, Y ये सबसे बड़ी हो गया, ये सबसे छोटी हो गया। हमें यही ज्ञात करना है, Z माइनस W हमें निकालना है। तो कह रहा है कि सबसे छोटी 3, तीनों का एवरेज दिया हुआ है, W प्लस X प्लस Y, तीनों का एवरेज दिया हुआ है। कितना दिया है, न्यूनतम 3, तो 18 गुना 3 और जो है अधिकतम 3, ये मैक्सिमम 3 हो गया। ये सबसे ज़्यादा, उससे ये छोटा, उससे ये छोटा।
तो अधिकतम हो जाएगा तो हो जाएगा ये z प्लस वाई प्लस एक्स, यहाँ हो जाएगा 22 गुना 3। आप इसे घटा दीजिए। घटाने से क्या बेनिफिट आएगा आपको कि ये x कट जाएगा, ये y कट जाएगा, w माइनस जेड, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए। 18 में से 22 घटेगा -4 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस जब इधर आएगा तो हो जाएगा z माइनस डब्लू इज इक्वल टू 4×12। तो इस तरह से रेंज आया। मैं फिर समझाना चाहूँगा आपको, ये 3 सबसे छोटा संख्या हो गया, आरोही क्रम सबसे छोटी से सबसे बड़ी तक जाती है, तो ये तीनों सबसे छोटा हो गया। औसत है 18, इसलिए 3 संख्या है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर ये तीनों लार्जेस्ट नंबर हो गया मैक्सिमम, और ये तीनों का एवरेज है 22, तो 3 टर्म है 3 गुना कर दिए। उसके बाद जो है घटाए, तो यहाँ पर 18 में 22 घटा तो माइनस आया, माइनस से इधर मल्टीप्लाई हो गया आके, तो इस तरह z माइनस डब्लू 12 आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 वस्तुएं 1000 रुपया में खरीदी गई। एक वस्तु को 12% की हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा। यदि इस सौदे में कोई लाभ या हानि नहीं होती है, 12% हानि पर वाली का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए सॉल्यूशन में आइए। पहले तो हम लोग क्रय मूल्य मान लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 1000। ये दोनों जो है, ये दोनों क्रय मूल्य है। ये पहली वस्तु क्रय मूल्य a या दूसरी का b। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि नाइदर लॉस नॉर गेन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पहला पर 12% का लॉस हुआ, पहला पर जितना लॉस हुआ और दूसरा वस्तु पर जितना फ़ायदा हुआ, ये दोनों आपस में बराबर है। अगर यहाँ 10 रुपया घाटा हुआ तो यहाँ 10 रुपया फ़ायदा हुआ। इसका अर्थ यही हुआ। अब ये और ये कटेगा, a/b 8/12 2/3 आया। अगर पहली वस्तु क्रय मूल्य निकालेंगे तो a के सामने 2 है, ये काट दीजिए ना, 4 दूना 8, तो 2/5 गुना 1000। यानी पहली वस्तु को वो 400 में खरीदा था, तो 12% लॉस पर विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 400 गुना 88/100, 8 चौका 32। यानी पहली वस्तु जिसको लॉस पर बेचा वो 352 में बेचा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी किले में कुछ सैनिकों के लिए 32 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 4 दिन के पश्चात 150 सैनिक और आ जाते हैं। अब शेष सामग्री केवल 21 दिन चल पाएगी। प्रारंभ में कितने सैनिक थे? सॉल्यूशन में मान लीजिए सैनिक इज इक्वल टू x इन द बिगिनिंग। शुरू में x सैनिक थे, तो x सैनिक तो 32 दिन में जो है 4 दिन तो ये ख़त्म कर दिया, तो अब तो 28 दिन चलेगा। अगर x आर्मी रहेगी तो 28 दिन चलेगा, लेकिन अब x नहीं रहा, x प्लस 150। अगर x रहेगा तो उसे और 28 दिन चलेगा, लेकिन x प्लस 150 हो गया, और अब चला कितना दिन? अब 21 दिन मात्र चला। यहाँ हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। बस याद रखना है, जितना दिन खा लिया उसे घटा के वो यहाँ लिखना है। अब कैलकुलेट कर दीजिए इसको, हो जाएगा ये हो जाएगा 7 से 7 21 और 7 चौके 28, 4x और 3x। x इज इक्वल टू होगा 150 गुना 3, 450। मतलब शुरू में सैनिक कितने थे? 450। याद रखना है, आदमी की संख्या और दिन में उल्टा रिलेशन है। आदमी की संख्या ज़्यादा रहेगा तो भोजन का जो डेज है वो कम हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर डी इसका मान निकालना है। जैसे कि चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसका चारों शीर्ष जो है एक सर्कल पर होता है और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का जो एंगल होता है यानी अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसे याद रखना है आपको। तो यहाँ पर a प्लस सी हो जाएगा 180 और b प्लस डी भी हो जाएगा 180। इसका अपोजिट एंगल ये हो गया, इसका अपोजिट एंगल ये हो गया। तो इसमें cos a इज इक्वल टू अगर लिखेंगे तो cos क्या होगा 180 माइनस सी, और यहाँ अगर cos b लिखेंगे तो cos हो जाएगा 180 माइनस डी। तो यहाँ cos 180 माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन थीटा होता है पॉजिटिव, cos थीटा नेगेटिव होता है। तो यहाँ हो जाएगा cos c और यहाँ हो जाएगा cos d माइनस के साथ। लेकिन अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर c और इसका स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर d, ये माइनस का होल स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। अब सॉल्यूशन में आइए आप, जैसे कि cos स्क्वायर a माइनस है cos स्क्वायर c और है cos स्क्वायर d माइनस है, हम AC को साथ रख रहे हैं, BD को साथ रख देते हैं, cos स्क्वायर b, हमारा यही क्वेश्चन है। तो cos स्क्वायर यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा ये 0, अगर यहाँ से सॉल्व कर दे इसको cos स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर c 0 हो जाएगा। ये 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी देखिए cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर d इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इस तरह से मैं फिर समझाना चाहूँगा, याद रखना है चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसका चारों शीर्ष एक सर्कल को टच करता है और उसके अपोजिट एंगल का जोड़ 180 होता है। तो यहाँ पर ए सी उधर गया तो 180 माइनस सी हो गया और cos लगा दिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में cos लगा हुआ है। तो इस तरह से ये जो है cos 180 माइनस थीटा cos थीटा माइनस में होता है और उसके बाद इस दोनों को मिलाने से 0 आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर हाफ दिया हुआ है और x बराबर माइनस 1/3, तो इसे लिखा जा सकता है। ये ऑप्शंस दिया हुआ है, ऐसा इक्वेशन बताइए जिसको सॉल्व करने से x का मान हाफ आएगा और x का मान माइनस 1/3 आएगा। हम लोग जो है सॉल्यूशन में जाएंगे, हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं, x का 2 वैल्यू आया, अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ और बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण इज इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए रूट्स होगा अल्फ़ा बीटा गामा, तब हमारा त्रिघात समीकरण हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा x माइनस गामा, इसी तरह लिखाता है। तो अब हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा का मान हाफ दिया हुआ है और यहाँ बीटा का मान माइनस में है इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 2x माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 3x प्लस 1/2 0, 2x माइनस 1 3x प्लस 1। तो याद रखना है द्विघात रहेगा, 2 रूट्स आएगा और x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा 0 आ जाएगा, और अगर रूट्स रहेगा अल्फ़ा बीटा गामा तो इस तरह लिखाएगा। इसी तरह और भी लिखाते हैं। अब देखिए इसमें मिलाइए आप ऑप्शन, 2x माइनस 1
3x + 1, ये आपका आंसर आएगा। इस तरह लिखा हुआ है ना कि अगर इसको जीरो करेंगे तो फिर सॉल्व करने से x का मान हाफ और -1/3 आ जाएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।